गांव वाले इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे कुछ दिनों के लिए ही तो मेरे घर गई थी, और वो भी अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। और ये गांव वाले पता नहीं क्या समझ रहे हैं। पहले गांव वालों ने रौनक का साथ नहीं दिया और अब फिर से वही गलती दोहरा रही हैं। इतने दिनों बाद तो रौनक के चेहरे पर मुस्कान आई थी, फिर से चेहरा मुरझा गया है। पता नहीं दादी जी कहाँ हैं? वो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रही हैं? मैंने तो बोला था कि अगर गांव में मुझे नहीं बुला रहे हो तो मेरी दादी जी को मुझसे मिलने के लिए भेज दो, पर इतना समय हो गया है, वो अभी तक नहीं आई है। रौनक? हाँ समीर। रौनक देखो, गांव वालों से दोबारा बात करते हैं, क्या पता हमारी बात को समझ लें। अब यहाँ बैठकर हमारी मुश्किलें हल तो नहीं हो जाएंगी ना? हमें चलना तो पड़ेगा। रौनक, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम मेरी बात को क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? ये गांव वाले बहुत बेकार लोग हैं, ये कभी भी मुझे नहीं समझेंगे। जब इन गांव वालों ने पहले ही मेरी शादी में मेरा साथ नहीं दिया, तो अब वो क्या मेरा साथ देंगे? वो तो अब पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा रहे होंगे मेरे ऊपर, जब से मैं तुम्हारे घर गई हूँ रहने के लिए, और वो भी पूनम के कहने पर। काश मैं तुम्हारे साथ नहीं गई होती। ऐसी बात नहीं है रौनक, गांव वाले कौन होते हैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? चलो रौनक, चलते हैं। अरे जब एक बूढ़े आदमी ने हमसे बोल दिया है कि तुम्हें गांव में नहीं घुसने देंगे, सारे गांव वाले लोग नाराज हैं, तो हम वहां जाकर अपनी बेइज्जती क्यों कराएं? मेरा तो कुछ नहीं है, पर वो तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम। नहीं रौनक। रौनक बेटा, लो आपकी दादी जी आ गईं। दादी जी आप? दादी। अरे बेटा, तू तो ऐसे रो रही है जैसे कि विदा हो रही हो। दादी, आपको मैंने कितना मिस किया, इतनी याद आती थी मुझे आपको, लेकिन फिर भी मैंने सोचा। अरे बेटा, मैंने भी तुझे बहुत याद किया। तुझे पता है मुझे कितनी फिक्र होती थी तेरी, कि पता नहीं मेरी रौनक कहाँ होगी, कैसी होगी, कोई ख्याल रख रहा भी होगा या नहीं। दादी, मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे सब पता है, फिर भी तू ऐसे अनजान क्यों बनती है बेटा रौनक? तुझे पता नहीं है, तेरे होने वाले पति ने गांव वालों के आने से पहले ही तेरी सहेली से शादी कर ली थी, और जब गांव वाले तेरी शादी में धीरे धीरे आने लगे, तो तुझे पता है तेरे होने वाली पति ने क्या कहा गांव वालों से? क्या कहा दादी जी? हाँ आंटी जी, उसने क्या बोला ऐसा? अरे बेटा, उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए ना, उसने झूठ बोल दिया। उसने बोला कि रौनक मेरे दोस्त के साथ भाग गई है, इसी कारण मुझे इस लड़की से शादी करनी पड़ी। पर दादी अम्मा, आप तो जानती हैं कि मैं उसका दोस्त हूँ, फिर वो अपने दोस्त पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकता है? मुझे तो आपकी बातों पर जरा भी विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरा दोस्त मेरे लिए इतने बुरे अल्फाज इस्तेमाल करेगा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। और मैं उसकी होने वाली पत्नी को क्यों भगा कर लेकर जाऊंगा? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो रौनक के बारे में और मेरे बारे में ऐसे सोचेगा। शायद आपको सुनने में कोई गलतफहमी हुई होगी दादी अम्मा। अरे बेटा, मैं अपनी रौनक बिटिया की क्यों दुश्मन बनूंगी, और मैं क्यों झूठ बोलूंगी? बेटा, जो सच्चाई है वही मैंने आपको बताई, इसलिए तुम दोनों को हजम नहीं हो रही है। अगर उस दिन तुम रौनक को ऐसे नहीं लेकर जाते, तो शायद आज ऐसी नौबत नहीं आती। उसने मौके का फायदा उठाकर यही सब गांव वालों से बोल दिया, और गांव वाले उसकी बातों में आ भी गए। क्यों दादी अम्मा, गांव वाले पागल हैं क्या, जो उस बेवकूफ लड़के की बातों में आ गए? मैं मानता हूँ बेशक वो मेरा दोस्त है। दादी अम्मा, आप ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि उस लड़के ने हमारे ही सामने गांव वालों के आने से पहले ही मंगलसूत्र पहना दिया था, कि कहीं ऐसा ना हो गांव वाले मेरी शादी ना होने दें, क्योंकि उसने रौनक को धोखा दिया है। इसीलिए वो गांव वालों के डर से उसने पहले ही अपनी शादी रचाई। और जब हम रौनक को अपने साथ ले गए, बल्कि पूनम लेकर गई थी, पूनम इसकी फ्रेंड है, उसका पूरा हक बनता है, तो फिर वो ऐसा कैसे बोल सकता है? और अब बेटा तू ही बता, अब तो पूरे गांव में ये खबर फैल चुकी है कि रौनक समीर के साथ भाग गई है। दादी जी, बोल दो ये सब झूठ है। बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मैं झूठ कैसे बोलूं जब ये सब बात सच है? तो
अब बेटा तू इस गांव में नहीं रह सकती। गांव वालों की निगाहों में तो तू गुनहगार है ना, क्योंकि तूने भागकर शादी की है। बस दादी जी बस, मैं अब अपने बारे में ऐसी ही बातें, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दुनिया धोखेबाज निकलेगी। इस दुनिया में सारे लोग धोखेबाज हैं, सबने मुझे धोखा दिया है। पहले मेरी शादी टूटी, अब दूसरा इल्जाम इतना बड़ा भागने का लगा दिया। मैंने तो ना ही पहले कुछ किया था और ना ही अब। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, तू ही बता। देख बेटा, एक न एक दिन तो तू अपने पति के साथ मुझे छोड़कर ही चली जाएगी। रहना मुझको अकेला ही है इस गांव में, तो मैं इन गांव वालों से दुश्मनी क्यों मोल लूं बेटा। अब जो बोल रहे हैं वही सही है, और क्या कर सकती हूँ मैं। बेटा मेरी बात को समझ, देख एक न एक दिन तो तेरा पति तुझे अपने साथ ले जाएगा, वो मुझे तो नहीं लेकर जाएगा ना। तो देख बेटा, ऐसा कर तू समीर के साथ ही चली जा। इसके घर वाले तेरा अच्छा रिश्ता ढूंढकर करा देंगे, किसी गरीब के साथ ही करा देंगे। पर बेटा मैं तेरा साथ नहीं दे सकती और आगे। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये तो वही लड़का है ना जो शादी में आया था और रौनक को अपने साथ ले गया था। अभी मैं गांव वालों को जाकर बताता हूँ कि ये लड़की लड़का फिर से हमारे गांव में आ गए, और ये रौनक कितनी बेशरम लड़की है। अभी गांव वालों को लेकर आता हूँ, फिर देखता हूँ तुम यहाँ कैसे नजर आते हो। पर अंकल जी रुकिए। दादी अम्मा आपके कैसे गांव वाले लोग हैं, इतने बदतमीज, ना ही सही गलत में कोई फर्क समझते हैं और ना ही कुछ। बेटा देख, गांव वालों के आने से पहले पहले तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। अगर ये गांव वाले यहाँ आ गए तो तुम दोनों को जान से मार देंगे। देख बेटा, तू इसे यहाँ से ले जा। नहीं दादी जी, अगर ये गांव वाले मेरी जान लेना चाहते हैं ना तो लेने दे। मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं समीर और पूनम इनके घर वालों को बीच में क्यों फांसूं, और मैं इन लोगों के ऊपर बोझ क्यों बनूं। दादी जी, ये हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है और ना ही मेरा इन पर कोई हक है। आपने कितनी आसानी से बोल दिया कि ले जा बेटा ले जा। तुम्हें पता है समीर कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। पर बेटा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हें जाना होगा यहाँ से। देख समीर बेटा, रौनक को यहाँ से ले जा, इससे पहले कि गांव वाले आए। पर आंटी जी, देख बेटा तू फिलहाल यहाँ से ले जा, तू ले जा इसे यहाँ से। देख मैं गांव वालों को जाकर बोलती हूँ कि वो दोनों यहाँ से चले गए हैं, ताकि माहौल कुछ शांत हो। पर आंटी जी रुकिए तो। अरे अगर मैं रौनक को फिर से ले गया तो कहीं ऐसा न हो मेरे घर वाले मुझ पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा दें। पर मैं रौनक को यहाँ अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता। रौनक नहीं समीर, तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं गांव वालों को खुद हैंडल कर लूंगी, भले ही मेरी जान चली जाए, पर मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को इस मामले में बीच में नहीं फंसने दे सकती। जाओ यहाँ से। बस तुमने अपने घर मेरा इतना ख्याल रखा और तुम्हारे घर वालों ने भी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इससे आगे मैं तुम्हें। बस रौनक बहुत हुआ, मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश में लगा हूँ और तुम हो अपना लेक्चर खत्म ही नहीं कर रही हो। चलो मेरे साथ। पर समीर मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे घर पर थी तो मैं तुम्हारी भाभी जी को और पूनम को कितनी चुपती थी, मैं सब समझती थी। लेकिन तुम नहीं पूनम, वो तो मैं भी समझता हूँ कि वो हम लोगों के बारे में क्या सोचती थी, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसे दांव पर नहीं लगने दे सकता। जब गलती पूनम ने और मैंने की है तो इसे सुधारेंगे भी हम ही। बेटा समीर, ये तूने क्या कर लिया? तूने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। अरे कल ही तो तू इसे मेरे घर लेकर आया था और आज शादी कर कर मेरे पास आ रहा है। क्यों समीर बेटा, क्यों तूने मुझे नहीं बुलाया? और इतनी जल्दी शादी अचानक, और ना ही मेरी बहन ने मुझे कुछ बताया। अरे मौसी जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने कोई शादी वादी नहीं की है अभी। क्या सच में बेटा तू सही बोल रहा है? तूने अभी शादी नहीं की है? पर बेटा ये साड़ी में ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शादी हो गई हो। अरे मौसी जी, मैं आपको बिना बताए कैसे शादी कर लूंगा? और वैसे भी ये मेरी होने वाली पत्नी है, मैं इसके साथ तो कैसे भी घूम फिर सकता हूँ। हाँ बेटा, तू कल तो आया ही था, फिर आज दोबारा
अचानक कैसे? कुछ हुआ है क्या बेटा? मौसी जी, मैंने शायद आपको नहीं बताया था कि रौनक के मम्मी पापा नहीं हैं। अरे बेटा, ये तो बहुत ही दुख की बात है। हाँ तो मौसी जी, मैं बोल रहा था कि क्यों ना रौनक की विदाई आपके ही घर से हो। क्या सच में बेटा? अरे बेटा, ये तो मुझे पता है कि तेरी होने वाली पत्नी है, पर बेटा तू विदाई की बात कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो तेरी मम्मी गुस्सा करें। अरे मौसी जी, अभी शादी फिक्स नहीं हुई है। अगर फिक्स होती तो मैं आपको नहीं बताता। वो तो बस आंटी जी अकेले ही अपने घर में रहती है। मुझे डर रहता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मौसी जी मैं चाहता हूँ कि रौनक आज से आपके ही पास रहे। अरे बेटा, तू मेरा भांजा है और तुझे पता है मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तो तेरी होने वाली पत्नी को मैं अपने घर में क्यों नहीं रख सकती? ये समीर क्या बात कर रहा है? होने वाली पत्नी, शादी कुछ दिनों में है। अरे मैंने माना, कल हम इनके घर पर आए थे, हमने झूठ बोला था क्योंकि इनको गलत फहमी हुई थी। फिर से ये दोबारा झूठ बोल रहा है समीर। पर मौसी जी, आपको एक बात बोलूं, मेरी मम्मी को मत बोलना कि रौनक यहाँ पर रह रही है, वरना वो गुस्सा करेंगी, कहेंगी कि तुझे हर टाइम उससे मिलने की पड़ी रहती है और ये तूने क्या किया, अपनी मौसी के घर मेरी बहू को छोड़ दिया। तुम्हें पता नहीं है कितनी सतरंगी बातें बोलेंगी वो मुझे। इसलिए मौसी जी, आप ना प्लीज मेरी मम्मी को मत बोलना कि रौनक आपके पास रह रही है। अरे बेटा, ये समझ ले, ये तेरे और मेरे बीच सीक्रेट है। और तू चिंता मत करना, जब तेरा मन करे ना तब मिलने के लिए आना। पर बहू, तू क्या रह पाएगी समीर के बिना? मौसी जी, ये समीर जो... अरे मौसी जी, आप इधर आइए ना। क्या हुआ बेटा, कुछ बात है क्या? तू बड़ी उदास नजर आ रही है। अरे कहीं ये रौनक सारी सच्चाई मौसी जी के सामने ना खोल दे। मैं तो इतनी प्लानिंग के साथ इसके रहने का इंतजाम कर रहा हूँ और कहीं ये सारी की सारी मेरी पोल ना खोल दे। मौसी जी! अरे क्या हुआ बेटा, तू भी घबराया हुआ लग रहा है और ये रौनक भी उदास नजर आ रही है। मौसी जी, तुम्हें पता तो है ही, अब ये बेचारी अपने घर से आई है और इसके माता पिता नहीं है और शादी होने वाली है, तो अब लड़कियां तो उदास होती ही हैं इस समय। तो आप इसकी उदासी पर क्यों ध्यान दे रही हैं? आप बस मेरी होने वाली पत्नी का अच्छे से ध्यान रखना, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। अच्छा ठीक है, तू तो इतनी चिंता कर रहा है। हाँ मैं हूँ तो तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, तेरी होने वाली पत्नी को मैं खिलौस तक नहीं आने दूंगी। ठीक है मौसी जी, मुझे आपके पर पूरा विश्वास है। समीर, तुम पागल हो चुके हो क्या? बेटा मैं अंदर जाती हूँ, तुम दोनों बातचीत कर। रौनक बेटा तू अंदर आ जाना, समीर तो जाने ही वाला है। हाँ हाँ मौसी, मैं भेज दूंगा इसे। समीर, कल तुमने झूठ बोला, मैंने तुम्हारा साथ दिया, कोई बात नहीं, एक दफा झूठ चल जाता है, पर फिर से तुमने ये झूठ। हम तुम्हारी मौसी को सच्चाई क्यों नहीं बता सकते? अगर तुम अपनी मौसी से सच बोलते ना, तब भी वो मुझे अपने घर में रख लेती। वो वैसे भी अकेले ही तो रहती हैं। हाँ मैंने माना वो अकेले रहती हैं और वो तुम्हें बिल्कुल आसानी से अपने घर में रख लेती। पर रौनक, तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरी मौसी का एक लड़का भी है जो लंदन में पढ़ रहा है और वो कुछ समय बाद वापस लौटने ही वाला है। तो क्या ही फर्क पड़ता है अगर उनका एक लड़का है भी तो? फिलहाल तो वो अकेले ही रहती है ना। और वैसे भी मैं सारी जिंदगी के लिए उनके घर पर कौन सी रहने वाली थी, और ना ही तो मैं तुम्हारे घर जाने वाली हूँ। तो फिर तुम ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बोलकर मैं इनके घर में किराए पर रह लेती और मैं कुछ काम धाम कर या फिर उनकी नौकरानी बनकर उन्हीं से पैसे लेकर उनका किराया चुका देती। समीर, मुझे ये झूठ रास नहीं है। मैंने माना मुझसे गलती हुई है, पर तुम्हें पता है, देखो जब तक ये सारी सिचुएशन हैंडल नहीं हो जाती तब तक तुम्हें मेरी मौसी के ही घर पर रहना पड़ेगा। और मैं तुम्हें अपने घर पर इसलिए नहीं लेकर गया क्योंकि वहाँ पर पूनम और उनकी बहन यानी मेरी भाभी जी तुम्हें वहाँ चैन से नहीं जीने देती। हाँ मैंने माना, देखो झूठ छुपा हुआ नहीं रहता है, एक न एक दिन सच्चाई बाहर आ ही जाती है। कहीं ऐसा ना हो तुम इस झूठ के जाल में फंस जाओ। अरे तुम इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, वरना मम्मी बोलेंगी कि पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। ठीक है, तुम जाओ अपने घर, और हाँ यहाँ पर दोबारा मुझसे मिलने के लिए मत आना क्योंकि मैं अपना जुगाड़ खुद देख लूंगी। अरे रौनक, तुम हमारी जिम्मेदारी हो क्योंकि ये बखेड़ा खड़ा हमने ही तो किया है। अगर उस दिन हम तुम्हें अपने साथ नहीं लाते तो शायद ये कुछ नहीं होता। ठीक है तुम जाओ, वरना तुम्हारी मम्मी तुम पर गुस्सा करेंगी। ठीक है मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। चलो इस समय तो सारे लोग सो गए होंगे, सुकून से जाकर रूम में सो जाता हूँ। अरे पूनम तुम? अरे समीर,
तुम तो रौनक को छोड़ने के लिए गए थे और इतनी लेट कैसे हो गए? गांव यहाँ से इतनी दूर तो है नहीं, तो फिर इतना समय कैसे? अरे शायद मैं भूल गया था कि तुम्हें नींद कैसे आ सकती है। तुम्हें तो डर लग रहा होगा ना कि कहीं रौनक वापस ना आ जाए। अरे नहीं समीर, मुझे डर क्यों लग रहा होगा? मैं तो बहुत खुश हूँ कि रौनक वापस अपने गांव चली गई है। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो तुम इतनी रात को जाग क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो हम आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। देखो मैं बहुत थक चुका हूँ और ना ही तो मुझे इस समय तुमसे कोई बात करनी है और ना ही तुम्हें कहीं घुमाने फिराने के लिए लेकर जाना है। और वैसे भी पूनम, मुझे पता चला है तुम्हारे मम्मी पापा जल्दी वापस आने वाले हैं, तो तुम एक काम करना, अपने मम्मी पापा के ही पास चले जाना। अरे इसे इतना गुस्सा क्यों आ गया? मैंने तो ऐसे कुछ बोला ही नहीं। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ ये रौनक चली गई, अब कम से कम समीर का फोकस तो टोटली मुझ पर ही रहेगा। अब मैं इसके आसपास मंडराऊंगी और अपनी दीदी का सपना पूरा करूंगी इस घर की बहू बनकर। मैं कब से अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। मम्मी, मेरा बेटा आ गया। बेटा, तुझे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे मम्मी, मुझे आने में क्यों दिक्कत होगी? मैं तो एरोप्लेन से आया हूँ ना। देखो मम्मी, मैंने आपसे बोला था कि आप मुझे MBBS डॉक्टर मत बनाइए, पर आप भी बाज नहीं आई। मैंने बोला था ना कि जब तक मैं डॉक्टर बनूंगा तब तक आप बूढ़ी हो जाएंगी। आपके तो सारे सर के बाल सफेद ही हो चुके हैं। अरे बेटा, तू मेरे बालों पर मत जा। तू ये देख मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मेरा बेटा आज कामयाब होकर वापस लौटा है। हाँ मम्मी, आज आपका सपना पूरा हुआ। आज आपका बेटा डॉक्टर बनकर आपके सामने खड़ा है। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। चल बेटा अंदर चल, हम पार्टी मनाएंगे, सबको बुलाएंगे। हाँ मम्मी हाँ। अरे बेटा, तू किचन में क्यों काम कर रही है? मैं कर लूंगी, तू चिंता मत कर। देख, अगर समीर आ गया ना, मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा, बोलेगा कि मेरी होने वाली पत्नी से आप काम करा रही हैं। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब आपके घर में रहूंगी तो आपका थोड़ा बहुत तो काम कर ही सकती हूँ ना। बेटा, मैं पार्टी के लिए डेकोरेशन करवाना चाहती थी, तो मैं सोच रही थी कि डेकोरेटर को बुला लेती हूँ, कैसा रहेगा? क्या सच में आंटी जी आप डेकोरेशन कराना चाहती हैं? डेकोरेशन तो आंटी जी मैं बहुत अच्छी करती हूँ, आप चाहे तो मुझसे करा सकती हैं। क्या सच में बेटा तू बहुत अच्छी करती है? हाँ हाँ आंटी जी, मैं बहुत अच्छी डेकोरेशन करती हूँ। अच्छा बेटा, बहुत कम समय है, मैं डेकोरेशन बहुत जल्दी कराना चाहती हूँ, तो बेटा तू एक काम कर, तू डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दे। पर आंटी जी, बेटा आंटी मत बोल, मौसी जी बोल दे। ओह सॉरी मौसी जी, आपने ये नहीं बताया कि आप डेकोरेशन किसके लिए करवाना चाहती हैं? अरे रौनक बेटा, मेरा बेटा वापस आ गया है। क्या मौसी, आपका बेटा वापस आ गया है मतलब? अरे बहू, मैंने अपने बेटे को ना लंदन भेज दिया था MBBS की डिग्री करने के लिए, तो आज वो कामयाब होकर वापस लौटा है। इसी खुशी में बेटा मैं पार्टी करना चाहती हूँ। क्या हुआ बहू, तू बड़े शौक में लग रही है? अरे नहीं मौसी जी, मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी। आप चिंता मत कीजिए, आपके डेकोरेशन मैं कंप्लीट कर दूंगी। अच्छा ठीक है। ये क्या हो गया? मौसी जी का बेटा वापस आ गया है। समीर ने बोला था कि वो बहुत नटखट और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था उसके बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे घर से निकलवा दे। मुझे समीर को बताना चाहिए, पर मैं समीर को क्यों परेशान करूं? मैं खुद हैंडल कर लूंगी। दीदी, आप समीर के सामने बोलना कि पूनम तू भी मेरे साथ चल, ऐसा बोलना, क्योंकि मैं भी जाना चाहती हूँ समीर की मौसी के घर। हाँ हाँ ठीक है, तू अच्छा हुआ तैयार हो गई, मैं तुझे साथ लेकर चलूंगी। अरे बेटा, तुझे पता है दीपक वापस आ गया है अपनी डिग्री लेकर। क्या सच में मम्मी जी? दीपक वापस आ गया है? मौसी वाला दीपक ना? हाँ बेटा, तेरी मौसी का लड़का दीपक रात ही वापस आया है, और तो और उसने पार्टी रखी है। तेरी मौसी ने अभी कॉल की थी, बोल रही थी आप सब लोग आ जाओ। क्या तुम सब लोग तैयार हो ना? हाँ हाँ आंटी जी, मैं भी चलूंगी। ठीक है बेटा, तू भी चलना। अरे अरे, ये क्या हो गया? रौनक तो वहाँ पर खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होगी, क्योंकि मुझे दीपक की आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और तो और ये सारे लोग मौसी के घर जाएंगे तो वहाँ पर रौनक है, वो तो
ये लोग तो उसको देख लेंगे। अब मैं क्या करूं? इनके जाने से पहले पहले मुझे कोई प्लान बनाना होगा ताकि ये लोग वहां ना जाएं। मम्मी, मैंने अभी यहाँ पर एक लड़की को देखा है। कौन है वो? मुझे वो इस घर की नौकरानी तो नहीं लगती। इतनी नौजवान लड़की नौकरानी बनकर कैसे रह सकती है? हाँ बेटा, वो लड़की समीर की होने वाली पत्नी है। क्या समीर ने रिश्ता भी कर लिया और मुझे बताया तक नहीं? हाँ बेटा, पर बेटा तू ये वाली बात ना समीर के घर वालों को मत बताना। उसने मुझे अभी कॉल की है। उसे छुपा हुआ ही रहने दे, वरना तुझे पता है तेरी मौसी उस लड़की को यहाँ रहने नहीं देगी। ठीक है मम्मी, मैं क्यों उनके घर वालों से कुछ बोलूँगा। हाँ बेटा, वो क्या है ना, रौनक के मम्मी पापा नहीं है तो समीर ने बोला कि मौसी रौनक की विदाई आपके ही घर से हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है। ओह अच्छा, समझ गया। बेटा जरा समीर के घर वालों से कुछ मत बोलना। और समीर ने मुझे अभी कॉल की है। वो बोल रहा था कि अगर मेरे घर वाले आए तो रौनक को छुपा देना। तो क्या बेटा तू मेरा साथ देगा इसमें? अरे समीर, लो समीर आ ही गया। अरे कैसा है रे तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? अरे बेटा समीर, तुझे घबराने की कोई बात नहीं है। आज से दीपक भी हमारे ही साथ है। बोल रहा था कि रौनक वाली बात किसी को नहीं बताएगा। क्या सच में दीपक तू मेरा साथ देगा? हाँ, क्यों नहीं दूंगा। अच्छा तो चल, मैं जाता हूँ और सारे घर वालों को ले आता हूँ। वो क्या है ना, वरना शक करेंगे मुझ पर कि पता नहीं मौसी के घर क्यों नहीं जाने दे रहा है ये लड़का। कोई ना कोई प्लान बनाता रहता है। इसलिए मैं सारे घर वालों को लेकर आता हूँ। इतने तुम पार्टी की तैयारी करो। ठीक है, पर मुझे एक बात हजम नहीं हो रही। आखिर ये रौनक को क्यों छुपा रहा है, यानी अपनी होने वाली पत्नी को अपने ही घर वालों से क्यों छुपा रहा है? वो तो जानते हैं ना इसके बारे में सब कुछ। और वैसे भी मौसी जी के बिना तो ये रिश्ता हो नहीं रहा होगा। तो मौसी जी को इस सारी बातों के बारे में क्यों नहीं पता? अब बेटा ये तो मुझे नहीं पता। जैसे समीर ने बोला मैंने वैसे ही बोल दिया। मुझे तो ये बात जरा भी नहीं पच रही। चलो, मैंने सारी डेकोरेशन तो अच्छे से कर दी है। हाय, तुम कौन? हाय, मैं दीपक। हाय, मैं रौनक। वैसे हम दोनों के नाम ना काफी मिलते जुलते हैं। रौनक और दीपक है तो उजाले के ही। हाँ, नाम तो एक ही कैटेगरी में जा रहे हैं पर बहुत अलग हैं। वैसे समीर की चॉइस बहुत अच्छी है। आप काफी सुंदर हैं। थैंक यू। वैसे आप समीर को कहाँ मिली थी? प्लीज आप इस बारे में कुछ नहीं पूछें। क्यों, आपका झगड़ा हुआ है क्या? क्या समीर अच्छा लड़का नहीं है? तो आप मुझसे दोस्ती कर सकती हैं। देखो, समीर के बारे में कुछ मत बोलो। ना ही तो हमारा झगड़ा हुआ है और ना ही हम दोनों के बीच, क्या तुम्हारे बीच। देखो, आज तुम्हारा कितना बड़ा दिन है। आज तुम अपने घर पर वापस आए हो तो प्लीज ये सारी बातें छोड़ो और अपनी पार्टी एंजॉय करो। हाँ, शायद आपने बिल्कुल सही बोला। मैं पार्टी एंजॉय करता हूँ। ये सारी बातें तो बाद में हो जाएंगी। अच्छा हुआ समीर तुम आ गए। तो तुम ठीक तो हो ना रौनक? हाँ समीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। वैसे तुम यहाँ पर कंफर्टेबल तो महसूस कर रही हो ना? प्लीज अगर कुछ बात है तो मुझे बताओ। नहीं समीर, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे समीर, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूँ ना। अरे यार, ये सारी बातें बाद में करते हैं। मेरे घर वाले आने ही वाले हैं तो प्लीज तुम जरा अच्छे से बिहेव करना। और तुम रौनक, प्लीज तुम छुप जाओ अपने रूम में जाकर। सॉरी, तुम ये पार्टी एंजॉय नहीं कर सकती। ठीक है, मैं छुप जाती हूँ। पर यार, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर तुम दोनों की शादी होने वाली है और तुम्हारे घर वालों की मर्जी से हो रही है तो फिर ये छुपना छिपाना क्यों? अरे यार दीपक, तू नहीं समझेगा। वो क्या है ना, देख यार, मुझे सच सच बता, आखिर क्या बात है? देख, इस टाइम में तुझे सच सच नहीं बता सकता। मेरे घर वाले आने वाले हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। मम्मी जी आ जाइए, हम इधर हैं। हाँ बेटा, आ रहे हैं। आखिर ये समीर क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। दोस्तों, थर्ड पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ होने वाला है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट्स करो। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी आपके पास थर्ड पार्ट पहुंच जाएगा। हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो।